मैं आपके श्राप के योग्य हूं माता श्री, केवल आपके श्राप के योग्य हूं। आप तो जानती हैं कि बड़े भैया अपराधी नहीं हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। यदि इन पापों का दायित्व युधिष्ठिर के सिर पर नहीं है, तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। मैं जानती हूं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, कदापि नहीं होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडव एक दूसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बन के देखते रहे। इसलिए हे केशव, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। कहाँ है युधिष्ठिर? कहाँ है वो कायर पापी? आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है माता श्री। मैं ही वो नीच राक्षस हूं जिसके कारण संपूर्ण कुल का विनाश हुआ। आप मुझे श्राप दीजिए माता श्री, जी खोल कर श्राप दीजिए, और ऐसा श्राप दीजिए कि भगवान का आशीर्वाद भी उसके सामने ना फले। मैं आपके श्राप के योग्य हूं माता श्री, केवल आपके श्राप के योग्य हूं। तुम्हें श्राप चाहिए ना? तुम्हें श्राप भी मिल जाएगा। नहीं महारानी, आप तो जानती हैं कि बड़े भैया अपराधी नहीं हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। केशव, गुरुकुल की स्त्रियों ने कभी आंसू नहीं बहाए थे। उनकी हंसी सदा मोती लुटाती थी, पर
आज ये स्त्रियां अपना सीना पीट पीट कर रो रही है। लज्जा इन सब स्त्रियों का सबसे अनमोल जेवर था केशव। लज्जा और शर्म के मारे ये कुल वधुएं किसी भी पुरुष के सामने नहीं आती थी, परंतु आज ये सब नंगे सिर सभी के सामने आक्रोश कर रही है। इन पापों को किसके प्रारब्ध में डालोगे केशव, किसके प्रारब्ध में? कौन है वो पापी? यदि इन पापों का दायित्व युधिष्ठिर के सिर पर नहीं है, तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। ये सारी स्त्रियां अनाथ हो गई हैं, इसका कारण भी तुम हो केशव, केवल तुम। क्योंकि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, कुरुकुल का संहार अवश्य टाल सकते थे। मैं जानती हूं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, कदापि नहीं होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडव एक दूसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बन के देखते रहे। इसलिए हे केशव, युधिष्ठिर से अधिक तुम मेरे श्राप के अधिकारी हो। इसलिए हे जनार्दन, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं। जिस प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। यादव कुल की स्त्रियां भी कुरुकुल की स्त्रियों की तरह रोएंगी, सीना पीटेंगी और आक्रोश करेंगी। बस करो दीदी, बस करो। नहीं बुआ, इन्हें रोको मत, बोलने दो इन्हें। महारानी के मुख से निकला हुआ हर शब्द मुझे भविष्य की सच्चाई का चित्र दिखा रहा है। इन दुखी दिलों की व्यथा यही रूप धारण करेगी। केशव, तुमने दुख ही इतने दिए हैं कि ये दुखियारियां तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। तुमने दूसरों का वध किया है, इसीलिए हे केशव, तुम्हारा भी वध होगा और अधर्म से होगा। तथास्तु। नहीं, मैं अपने पुत्रों की सामूहिक चिता को आग नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। महाराज, कौरवों की चिता को आप ही को अग्नि दिखानी है। संस्कार तो पूरे करने ही पड़ते हैं ना। ये कैसा संस्कार है? मैंने अपने पुत्रों को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। 100 में से मेरा एक पुत्र भी नहीं बचा। जाने क्या दशा होगी उनकी। अच्छा ही हुआ जो भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, बहुत अच्छा हुआ।
अन्यथा अपने 100 पुत्रों की लाशें, उनके कटे हुए सिरों के ढेर, चिरे हुए सीने, उखड़े हुए हाथों को कैसे देख सकता था, कैसे देख सकता था। प्रारब्ध ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है। जिस वाटिका के पुष्पों को अपने खून से सींचा था मैंने, उसी पुष्प वाटिका को अपने ही हाथों से आग लगानी पड़ रही है। ईश्वर कभी किसी बाप को ऐसी परीक्षा में न डाले, कभी न डाले, कभी न डाले। महाराज, मैं आपके मन की व्यथा को समझ रहा हूं, परंतु युद्ध का भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आपके सभी पुत्र मारे गए, परंतु पांडव के भी सभी पुत्र मारे गए। माता गांधारी की गोद सूनी हो गई, परंतु द्रौपदी की गोद भी सूनी हुई है। वासुदेव, तुम बात तो धर्म की ही कर रहे हो, पर तुम मेरे मन की दशा को नहीं समझते। तुम नहीं जानते, अपने पुत्रों के रहते हुए मैं अंधा होकर भी अंधा नहीं था। वो मेरी आंखों की ज्योति थे, पर अब मैं सचमुच अंधा हो गया हूं, सचमुच अंधा हो गया हूं। ताजश्री, आपने जो कहा वो सत्य ही है। संतान के बिना माता पिता के जीवन में अंधकार छा जाता है, परंतु इससे भी बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु को सत्य मानकर चलिए और अपने पुत्रों की चिता को अग्नि दीजिए। नहीं वासुदेव, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ताजश्री, आपकी ये भावुकता केवल इस बात पर निर्भर है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का अंत हो जाता है। शरीर तो मरते हैं, पर आत्मा नहीं मरती। महाराज, आत्मा तो नए शरीर धारण ही करती रहती है। ताजश्री, आप नहीं जानते, आपके पुत्रों की आत्माएं उनके दाह संस्कार के लिए कितनी व्याकुल हैं। हाँ महाराज, उठिए, उठिए महाराज। चलिए महाराज, आइए। यह करनी का दंड है या है समय की मार। पुत्रों का करने चला पिता अग्नि संस्कार। ऐसे महाविनाश का उत्तरदायी कौन? मौन प्रश्न करता रहे, उत्तरदाता मौन।
हे ईश्वर, जिस प्रकार तूने मुझे आंखें नहीं दी, उसी प्रकार काश तूने मुझे ये 2 हाथ भी न दिए होते, जिनका मुझे अपने ही पुत्रों की चिता को आग लगाने के लिए प्रयोग न करना पड़ता। युधिष्ठिर, आज्ञा माताश्री। युधिष्ठिर, तुम इतने निर्दयी क्यों हो गए कि मेरे 100 पुत्रों में से एक को भी हमारे लिए जीवित नहीं छोड़ा? क्यों युधिष्ठिर, क्यों? बोलो। ताश्री, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राज लालसा पर। ताश्री, ताश्री, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। मुझे युद्ध के भयंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं पितामह आपने, ज्ञानी विदुर ने कई प्रयास किए थे, परंतु मैंने पुत्र मोह के आगे किसी की एक नहीं सुनी। अपराधी मैं हूं अपराधी। पुत्र धृतराष्ट्र, हमने आज तक न जाने हजारों जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक जन्म भी याद नहीं। कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे, कुछ याद नहीं है। पुत्र, यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते, तो फिर इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? रो क्यों रही हो गांधारी? कदाचित शरशैया पर लेटे हुए मेरी दशा को देखकर रो रही है। यह आपकी कैसी दशा हो गई है पितामह, कैसी दशा हो गई है। ताश्री, ये सब मेरे कारण हुआ है। नहीं पुत्र, रोना नहीं। ताश्री, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राज लालसा पर। ताश्री, ताश्री, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। नहीं पुत्र,
मुझे युद्ध के भयंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं पितामह आपने, ज्ञानी विदुर ने कई प्रयास किए थे, परंतु मैंने पुत्र मोह के आगे किसी की एक नहीं सुनी। अपराधी मैं हूं अपराधी। मेरे ही कारण ये महायुद्ध हुआ है, मेरे ही कारण ये महाभयंकर कुल संहार हुआ है। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं तात श्री, कैसे शांत हो जाऊं? मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने पुत्रों की सामूहिक चिताएं जलाई हैं। मुझे एक पिता को अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ा है। मैं शांत कैसे हो सकता हूं? मैं शांत कैसे हो सकता हूं? विवेक से काम लो पुत्र। तुम ज्ञानी हो और भली भांति जानते हो कि सारे प्राणियों की यात्रा मृत्यु की ओर ही होती है, और मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। बस किसी को पहले तो किसी को बाद में इस नश्वर संसार को त्यागना है। पुत्र धृतराष्ट्र, यदि तुम वासुदेव श्री कृष्ण से पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि जो भी प्राणी मिलता है वो बिछड़ने के लिए ही मिलता है। पुत्र धृतराष्ट्र, ये सृष्टि एक स्वप्न नगरी है। हम जन्म के पहले कहां थे और मृत्यु के बाद कहां होंगे, किसी को पता नहीं है। पुत्र धृतराष्ट्र, हमने आज तक न जाने हजारों जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक जन्म भी याद नहीं। कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे, कुछ याद नहीं है। पुत्र, यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते, तो फिर इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? पुत्र, रोना नहीं। अपने अपने कर्मों के भोग सबको भोगने ही पड़ते हैं। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि हम स्वयं अपने शत्रु हैं और हम स्वयं अपने मित्र भी। हम अपने पाप पुण्य के स्वयं साक्षी हैं पुत्र। मुझे जो ये शरशैया प्राप्त हुई है वो मेरे कर्मों का ही फल है। हमसे अनेक गलतियां हुई हैं पितामह, जिसके भयंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं। पुत्री गांधारी, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां करता ही रहता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कठपुतली की भांति
इस संसार में नाच नचाता है। जो ज्ञानी ये सत्य जानते हैं, वो कभी अपने आप को बहकने नहीं देते। भगवान की रचाई इस सृष्टि को माया जानकर उसके मुंह से निकल आते हैं। अब हम किसके लिए जिए, किसके लिए? पांडवों के लिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव तुम्हें अपने माता पिता मानते हैं। उनका मार्गदर्शन करना अब तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैंने जब देखा कि तुम युधिष्ठिर के सहारे और गांधारी कुंती के सहारे मेरी ओर आ रही है, तो मेरा मन संतोष से भर गया। ऐसा दृश्य युद्ध से पहले देखते रहने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, परंतु अब ये दृश्य देखने के बाद मैं ईश्वर की आराधना करते हुए खुशी से अपने प्राण त्याग सकता हूं। तुम भी ईश्वर की आराधना में अपना शेष जीवन बिताओ। ईश्वर की आराधना से तुम्हारा मन सुख दुख से निर्लिप्त हो जाएगा और तुम्हारे मन को मोह से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे मन को शांति का दिव्य साक्षात्कार होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं तातश्री। दुखी आत्माओं, टूटे हुए दिलों और बेसहारा प्राणियों का एकमात्र सहारा भगवान ही होता है। भगवान ही होता है। प्रणाम तातश्री। हे प्रभु, हे खेवनहार, कुरुकुल की इस डूबती हुई नैया को आप ही को बचाना है, पार लगाना है। अभिमन्यु, घटोत्कच, मामा शल्य, बड़े भैया, सभी पांडवों के नाम आ गए हैं ना? हाँ केशव, हमने इस सूची को बार बार देख लिया है। हमारे सगे संबंधियों में कोई नाम नहीं बचा है। महारानी, आपके विचार से वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। तिलांजलि दिए बिना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। लीजिए बड़े भैया,
पांडवों के सगे संबंधियों में कोई ऐसा शेष नहीं है जिसकी तिलांजलि शेष हो। मधुसूदन, हाँ बुआ। क्या कोई नाम रह गया क्या? मैं जानता हूं। श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। बताइए महारानी, शायद किसी का नाम रह गया है। और किस पांडवों को तिलांजलि देनी है? तिलांजलि तो अपने सगे संबंधियों को देनी होती है। फिर भी अगर आपके विचार से पांडवों के किसी रिश्तेदार का नाम रह गया हो तो बताइए। पता नहीं। माताश्री, कौन? माताश्री, मैं कर्ण, आपका ज्येष्ठ पुत्र। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माताश्री, मैं आपसे याचना करने आया हूं। जिस प्रकार आप मेरी याद में व्याकुल हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तड़प रही है। नहीं। हाँ माताश्री, हाँ। जिस तरह मेरे जन्म पर आपने मुझे नदी की लहरों के हवाले करके बेसहारा छोड़ दिया था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो मां। मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो, वरना मेरी आत्मा सृष्टि के अंत तक भटकती रहेगी। कर्ण, यदि मेरा बस चलता तो मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हें हर दुख से बचाती, परंतु मैं विवश हूं। मैं तुम्हारे जन्म पर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी और तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करवा पा रही हूं। कर्ण, तुम मेरी विवशता को समझो। नहीं मां, नहीं, ऐसा मत कहो मां, ऐसा मत कहो। आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माताश्री, मेरे जीते जी तो आपने कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना। अब समय की इस बहती नदी में मुझे बेसहारा मत छोड़िए मां, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। पांडवों को बता दीजिए कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं, मैं उनका भाई हूं। पर मैं अपने ही पुत्रों को कैसे बता सकती हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था? कर्ण, मेरी विवशता को समझो पुत्र। ठीक है माताश्री, ठीक है। मैंने अपने भाइयों के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपकी विवशता पर मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहे, तो मैं ये बलिदान भी दे दूंगा मां। नहीं। अब तो मुझे अपना लो मां, नहीं। अब तो मुझे अपना लो, मुझे मुक्ति दिला दो मां, मुझे मुक्ति दिला दो। तिलांजलि मां, तिलांजलि, तिलांजलि मां।